अगर कोई इंसान जो पहले आपके बिना रह नहीं पाता था, आज आपको इग्नोर कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ जो या तो उस इंसान को वापस आपकी लाइफ में ला देगा या फिर आपको उससे हमेशा के लिए फ्री कर देगा। और दोनों ही केसेस में आप जीतोगे। इमोशनल रियलिटी। सच बताओ, जब वो आपको इग्नोर करता है तो आप बार बार फोन चेक करते हो ना, लास्ट सीन, ऑनलाइन, लेकिन रिप्लाई नहीं। दिल में क्या चलता है? शायद बिजी होगा, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद वो मुझसे दूर हो रहा है। और फिर आप क्या करते हो? एक और मैसेज, थोड़ा और केयर, थोड़ा और एफर्ट। आप सोचते हो अगर मैं और अच्छा बन जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर गेम उल्टा चल रहा होता है। बिगेस्ट मिस्टेक। जितना आप किसी को चेस करते हो उतना आप अपनी वैल्यू कम करते हो। ये सुनने में हार्श लगता है, लेकिन यही सच है। इमेजिन करो, आपके पास कोई चीज है जो हर वक्त अवेलेबल है। क्या आप उसकी उतनी वैल्यू करते हो? नहीं। लेकिन वही चीज रेयर हो जाए तो सडनली वो इंपॉर्टेंट लगने लगती है। सेम लॉजिक रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई होता है। साइकोलॉजी बिहाइंड इट। ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है। जब किसी को लगता है कि ये इंसान तो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहेगा, तो उसका एफर्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये तो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन जैसे ही उसे फील होता है कि शायद ये अब दूर हो रहा है, उसका दिमाग अलर्ट हो जाता है और वो वापस एफर्ट डालना शुरू करता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं स्कैरसिटी इफेक्ट। जो चीज लिमिटेड होती है वो ज्यादा वैल्यूएबल लगती है। द सिंपल ट्रिक। तो अब सवाल ये है, आपको करना क्या है? जवाब सिंपल है, स्टॉप चेजिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एटीट्यूड दिखाओ। इसका मतलब है आप अपनी रिस्पेक्ट वापस ले लो। अब क्या नहीं करना है? बार बार मैसेज नहीं, अननेसेसरी कॉल्स नहीं, खुद को एक्सप्लेन नहीं करना, अटेंशन के लिए बेग नहीं करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, उनके बिहेवियर को जस्टिफाई करना बंद करो। व्हाट यू शुड डू। अब ये मत सोचो कि बस चुप बैठना है। नहीं, अब फोकस शिफ्ट करना है, उनसे हटाकर खुद पर। वो टाइम जो आप उन्हें दे रहे थे, वो एनर्जी जो आप इन्वेस्ट कर रहे थे, वो अब खुद में इन्वेस्ट करो। अपनी ग्रोथ में, अपनी हेल्थ में, अपने गोल्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। सिचुएशन 1, वो वापस आएगा, मैसेज करेगा, इंटरेस्ट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसे फील हुआ आप हमेशा अवेलेबल नहीं हो। सिचुएशन 2, वो वापस नहीं आएगा, और यहीं पर सबसे बड़ा ट्रुथ छुपा है। जिस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं थी, वो कभी आपकी लाइफ के लायक था ही नहीं। डीप ट्रूथ। सच्चाई ये है, आप किसी को फोर्स करके आपको वैल्यू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप जितना चेस करते हो, आप खुद को उतना लूज करते हो। और जिस दिन आपने खुद को चूज कर लिया, दुनिया आपको अलग नजर से देखना शुरू कर देगी। रियलिटी शिफ्ट। याद रखना, जो इंसान आपको खोने से डरता है वो आपको इग्नोर नहीं करता, और जो आपको इग्नोर कर रहा है वो ऑलरेडी आपको लूज कर चुका है। तो अगली बार जब कोई आपको इग्नोर करे तो उसे कन्विंस करने की जगह खुद को चूज करना, क्योंकि आपकी वैल्यू किसी के अटेंशन पर डिपेंड नहीं करती। अगर ये बात आपको दिल तक लगी तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो आई चूज माई सेल्फ। और अगर आप ऐसे ही रियल नो फिल्टर कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ट्रूथ की बात करते हैं।